Hello everyone, this is Sumit Kumar Rana, Physics faculty in Resonance. As we are reading motion and time, so today we are going to read about the speed and velocity. बेसिकली आज का जो लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे स्पीड क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात करेंगे. देन आफ्टर दैट बात करेंगे वेलोसिटी की और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और फाइनली दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, दीज आर द टॉपिक दैट इन टूडेज लेक्चर दैट आई एम गोइंग टू कवर, है ना. तो देखो, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने एक स्पीड वर्ड यूज़ करा था और मैं बोला था कि आपको जब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता रहा था वहाँ पे मैंने स्पीड वर्ड यूज़ करा था. तो स्पीड वर्ड को मैं बोला था कि आगे की लेक्चर में आप समझोगे. तो देखो स्पीड क्या होता है ना, पहले मैं स्पीड की डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन डेप्थ. ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्पीड. ठीक है, स्पीड क्या होता है, देखो द डिस्टेंस traveled by a body in unit time. क्लियर है. मैंने क्या लिखा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. किसी टाइम पे कितना कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज द स्पीड, है ना. और इसे बोला जाता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो. ठीक है ना. बेसिकली आप देखोगे स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. मींस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम. किसी टाइम पे, किसी यूनिट टाइम पे, किसी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी, वो क्या होगी, स्पीड होगी. मींस बेसिकली हाउ क्विक और हाउ स्लो दैट यू आर कवरिंग द डिस्टेंस इज स्पीड. ठीक है ना. तो देखो अभी यहां पे बातें हो रही, स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे. ठीक है, तो मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं, मैथमेटिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज डी अपॉन टी. क्लियर है. मतलब स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और मैंने डिस्टेंस जब पढ़ाया था तो आपको बोला था डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है. तो ऑल्दो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर, और आप लिख सकते हो डायरेक्टली ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है ना. अब मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और ये किस सिस्टम में है, एसआई यूनिट. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. जनरली और जनरल लाइफ में कभी आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में देखोगे, या जनरल लाइफ में आप देखोगे किलोमीटर पर आवर में मेजरमेंट होते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ द लेक्चर में कि किस तरीके से आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, या किलोमीटर पर आवर में दे रखा तो मीटर पर सेकेंड मीन्स एसआई सिस्टम में कैसे आने हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू वन बाई वन, है ना. तो दिस इज स्पीड. तो देखो किसी भी डिस्टेंस को कितने जल्दी और कितने स्लो वो कवर किया जा रहा, दैट इज स्पीड, है ना. इसीलिए यहां पे लिखा गया द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. अब देखो स्पीड, ठीक है ना, स्पीड को मैंने एक और स्टेटमेंट बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. ठीक है, कि टाइम के साथ डिस्टेंस कितना चेंज आ रहा है, दैट वी कॉल्ड स्पीड. क्लियर है मेरी बात, स्पीड क्या होता है. नाउ द सेकेंड वन इज, हटा दूं, स्पीड हो गया. सेकेंड वन इज, स्पीड की बातें हो गई कि स्पीड क्या होती है. अब मैंने बोला था कि स्पीड को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्पीड. टाइप्स ऑफ स्पीड कितने तरीके के होते हैं. तो फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे बोला जाता है, और दैट इज कांस्टेंट स्पीड. ठीक है ना, और मैं लिख दूं यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या होता है. ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर, डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल intervals of time, then the body is said to be uniform in uniform स्पीड। ठीक है, वो बॉडी कैसे होगा? यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी है ना इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को क्या बोला जाएगा? वैसे स्पीड को क्या बोला जाएगा? अभी मैंने बोला था डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो उसी स्पीड को क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अ कार मूव्स 10 मीटर इन एवरी सेकेंड। व्हाट इट मीन कि वो 10 मीटर मूव कर रहा है, मतलब वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1 सेकेंड में। फिर वो 1 सेकेंड और होगा तो वो फिर कितना कवर करेगा? 10 मीटर का डिस्टेंस। तो एवरी सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो इक्वल टाइम ले रहा है 1 सेकेंड का ही। सच अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है मेरी बात? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड टाइप्स ऑफ स्पीड, एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड लिख लिए आई होप। Second type of speed is non-uniform speed, और इसे बोला जाता है वेरिएबल स्पीड, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो इसकी डेफिनेशन में लिखूं, व्हेन और इफ अ बॉडी कवर और ऑब्जेक्ट है ना, बॉडी और ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है जिसके बारे में आप डील कर रहे हो, if a body covers unequal distance in equal interval of time, or equal distance in unequal intervals of time, such motion or then body is said to be in non-uniform मोशन। तो बॉडी को किस में बोला जाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना, देखो इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन सच अ मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और सच अ स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। जब बॉडी ने क्या करा? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वैसे मोशन को क्या हो? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया। एक मैंने बोला क्या, वो अनइक्वल डिस्टेंस, देखो है ना, ये आपका डिस्टेंस कम है, सेकेंड वाला ज़्यादा, मीन्स x1 और x2, ये छोटा है ये बड़ा, बट दोनों को टाइम कवर करने के लिए 1 सेकेंड लगाया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वल टाइम लगा रहा हूँ, या अब इक्वल टाइम लगे ना, अब अनइक्वल, मतलब ये x1 और ये x2 दोनों सेपरेशन सेम है, मतलब क्या है? दोनों डिस्टेंस सेम है, बट इसको कवर करने के लिए सपोज 1 सेकेंड लगा और इसको कवर करने के लिए 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड।
तो ये स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्लियर है, अब तो समझ आ रहा होगा मेरी बात, है ना। नाउ नॉन यूनिफॉर्म के बाद आते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ स्पीड, है ना, इसे लिख लिए। थर्ड टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड, हटा दूं, थर्ड टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड third type of speed is called average speed। ठीक है ना। अब देखो, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, टोटल for a body moving with variable speed, then the total distance traveled by body divided by total time taken to cover that distance is called variable speed। मैंने क्या लिखा, अगर कोई बॉडी, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या था, अभी मैंने बोला था वेरिएबल स्पीड के बारे में कि जो बॉडी है ना उसके एग्जाम्पल, वेरिएबल स्पीड की मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। वेरिएबल स्पीड की एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं किसी स्टोन को ड्रॉप करूं, ठीक है ना, किसी स्टोन को किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करूं, तो देखना स्टार्टिंग में उसकी जो डिस्टेंस कवर करता वो कम करता, धीरे धीरे बढ़ता, मतलब उसकी स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है और धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं। मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उस वक्त मैंने आपको बताया भी था डिस्टेंस कवर किया है जो लास्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, लास्ट के लेक्चर में मैंने बोला था कि वो फर्स्ट सेकेंड में वो 4.9 मीटर कवर करता, सेकेंड मतलब फिर से 1 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा, 14.7 मीटर कवर करेगा, फिर से 1 सेकेंड जो होता वो कितना कवर करते हैं, 24.5 मीटर कवर करता। तो देखो इक्वल सेकेंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा ना, मतलब ये वेरिएबल स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल स्पीड से अगर कोई बॉडी चल रहा तो जो आप रेशियो लोगे, किसकी रेशियो, एवरेज स्पीड, वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो क्या होगा, एवरेज स्पीड आपको देगी। इसकी यूनिट भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। यही मैंने लिखा, देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, कितना टाइम लगा, वो क्या होगा, इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, उसे ही वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। क्लियर है। आफ्टर वेरिएबल स्पीड आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यू पैरामीटर, है ना, लिख लिए, आई होप लिख लिए होगे, है ना। द न्यू पैरामीटर इज वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, इसको वन बाय वन देखते वेलोसिटी, फिर देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो देखो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल के टर्म में बात करूं तो
तो डिस्टेंस के ट्रैवल के टर्म में बात करोगे तो वहां पे आपको डायरेक्शन को असाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड को ही क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी in unit time in a given direction। ठीक है ना? मैंने क्या लिखा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने जो कवर किया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है। और सेकेंड डेफिनेशन में लिखूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। मैथमेटिकली ये क्या होगा? ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता तो वेलोसिटी के पास भी क्या होगा? डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। Then after that its SI unit is मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसकी भी SI यूनिट क्या होगी? मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हो? मीटर में, और टाइम सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, दैट इज द वेलोसिटी, है ना। रब कर दूं, लिख लो एक बार, नोट डाउन कर लो। अब देखो वेलोसिटी होने के बाद जिस तरीके से स्पीड में हमने टाइप्स ऑफ स्पीड को डील करा था, उसी तरीके से वेलोसिटी में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को भी डील करेंगे, है ना। नाउ वन बाय वन टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या लिखे थे? याद होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो, है ना। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता? व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal intervals of time in a given direction। ठीक है। मतलब when body covers equal distance in equal intervals, है ना, of times in a given direction, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात आ जा रही है, then such a motion is said to be, और such a velocity is said to be uniform velocity। ठीक है। मीन्स वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो ये क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और
इन गिवन डायरेक्शन और स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये डायरेक्शन वर्ड नहीं लगाओगे ना तब तक ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में नहीं आएगा। क्लियर है? इन अ गिवन डायरेक्शन और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है ना? और सच अ मोशन इज सेड टू बी, देन द मोशन इज सेड टू बी, और देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन और स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन सच अ मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अभी मैंने क्या बोला, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बार बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन गिवन डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो ये स्पीड में आ जाएगा, क्योंकि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। डिस्टेंस होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तभी उसके पास वो टर्म्स आएंगे वेलोसिटी। बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। जब तक आप पर्टिकुलर डायरेक्शन और गिवन डायरेक्शन नहीं लिखोगे, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा और वो वेलोसिटी नहीं बनेगा। क्लियर है? इसीलिए मैंने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, और सेकेंड डेफिनेशन लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों बात एक ही है। क्लियर है? चलो, इनकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, SI यूनिट। अब इतना हो गया, है ना, हटा दूं? देखो नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। तो फर्स्ट डिफरेंस इज व्हाट, द डिस्टेंस traveled by body in unit time is called distance। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में बात की जाए तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by body in unit time in a given direction। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो टाइम के साथ में। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड, ये फर्स्ट है, सेकेंड डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और यहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसे डिस्टेंस के टर्म में भी लिखा जा सकता है। डिस्टेंस के टर्म में क्या लिखोगे, डिस्टेंस और वेलोसिटी इज डिस्टेंस, है ना, इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। क्लियर है? नाउ थर्ड, इट इज स्केलर
क्वांटिटी, और ये क्या होगा, डायरेक्शन है इसके पास, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फोर्थ वन, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसकी बात करें तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। बट स्पीड, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, तो ये कभी जीरो भी नहीं होगा। इट नेवर बी जीरो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑलवेज पॉजिटिव, अगर मैं जीरो की बात करूं तो ये कभी जीरो नहीं होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है मतलब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी टाइम पे, तो है ना, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जो कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया किसी टाइम पे, तो क्या होगा, स्पीड जीरो ही होगी, है ना। क्लियर है। इसीलिए फॉर मूविंग बॉडी स्पीड नेवर बी जीरो। तो फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड नॉट डिस्टेंस, इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। बेसिकली डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड वन, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थर्ड वन इज इट इज स्केलर क्वांटिटी, और वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा थिंग बता रहा हूं, मतलब आपको नोट करके उसको लिखने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स में क्या होता है, आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी के बेस पे न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने होते हैं। तो देखो, अच्छा एक चीज और नोट कर लो आप लोग, है ना। वो क्या नोट डाउन करने होंगे आपको, जब मैं डिस्टेंस बता रहा था तो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बताया था, जो फीट होते हैं, जो डिवाइस फीट होता व्हीकल में, वो कौन सा होता है, ऑडोमीटर होता है। उसी तरीके से स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच fitted in vehicle to measure instantaneous speed which is in किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। देखो स्पीडोमीटर क्या होता है, वो व्हीकल में आगे फिट होता है, जिसके ऊपर देखना एक होता है एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, ठीक है। डिजिटली आपको दिखाएगा, एक एनालॉग दिखाएगा। वो स्पीडोमीटर बेसिकली क्या दिखाता, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता। इंस्टेंटेनियस स्पीड जिस टाइम देखो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बताता कितने स्पीड से वो चल रहा। क्लियर है। दिस इज स्पीडोमीटर। नाउ हटा रहा हूं, देखो अब मैं कुछ नोट करके लिखवा रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला था, एसआई यूनिट डिस्टेंस, एसआई यूनिट स्पीड की और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। किसकी, स्पीड की या वेलोसिटी की बात कर लो। अब जरूरी नहीं कि हमारे क्वेश्चन में हमेशा स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी हो। जनरली आप देखते हो बाइक वगैरह में, जो अभी मैंने बताया स्पीडोमीटर, वो किलोमीटर पर आवर में रीड करता है। तो किलोमीटर पर आवर में दे रखा होगा, मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि एसआई यूनिट है, या मीटर पर सेकंड में दे रहा होगा, कभी हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो आपको अगर वैल्यू दे रखा है मीटर पर सेकंड में, किसमें दे रखा है, मीटर पर सेकंड में, आपको इसको कन्वर्ट करना किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। तो देखो आपको मालूम है क्या, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में क्या करना पड़ता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर।
सेकेंड थिंग, सेकेंड में है 1 सेकेंड में कितने आर होते हैं, 1/3600 आर, है ना, 60 मिनट। और 60 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 360, है ना, आर 1/360। अब मेरे को किलोमीटर पर आर में लाना, तो देखो क्या करना होगा, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड है ना, किलोमीटर में लाना है तो क्या करना होगा, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करना होगा, 1/1000 से डिवाइड करना होगा और ये किलोमीटर में आएगा। और सेकेंड से आर में लाने के लिए क्या करना होगा, 1/3600 से डिवाइड करना होगा। तो ये डिनोमिनेटर है ना ऊपर चला जाएगा, है ना, बाई में यही होता 1/1000 इंटू 3600 और ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो देखो 10 10 10 10। अब इसको 5 से कैंसिल नहीं कर सकते, 2 से करो, 2 18 2 5 मीन्स 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड की वैल्यू। अगर कहीं पे मीटर पर सेकेंड दे रखा और उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सेकेंड। अभी हमने मीटर पर सेकेंड से किस में देखा, किलोमीटर पर आवर में देखा, हटा दूं। अब सेकेंड थिंग, कहीं पे वैल्यू मेरे को दे रखा किलोमीटर पर आवर, इसको मेरे को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर इज इक्वल टू, लिख दो इसको 60 इंटू 60 सेकेंड विच इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब देखो 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से मेरे को किस में जाना, मीटर में, तो ये हो गया 1000। आवर से सेकेंड में तो 3600 10 10 10 2 से 25 to 18 विच इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरे को अगर कहीं पे किलोमीटर पर आवर दे रखा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू याद रखोगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। A body covers 360 kilometer in 1 hour या इसको मैं 2 आवर कर देता हूं, इन 2 आवर फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी इन SI यूनिट। क्लियर है। चलो देखो सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज कर दो और थोड़ा सॉल्व करके देखो, है ना। सॉल्व हो गए, अब मैच करो। क्या, अ बॉडी कवर्स 360 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर इन 2 आवर, और टाइम कितना दे रखा, 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इन SI यूनिट, ठीक है, स्पीड निकालना। कंडीशन क्या है, SI यूनिट में होना चाहिए मतलब यूनिट मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो देखो इसकी सॉल्यूशन देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दे रखा आपको 360 और ये किस में, किलोमीटर। टाइम किस में दे रखा, 2 आवर, है ना। तो देखो ये कट गया 180, मेरे को पता लगा स्पीड कितना आया, 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड को, ठीक है, स्पीड को मेजर करने के लिए हमने किस में निकाला, किलोमीटर पर आवर में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है, स्पीड की मीटर पर सेकेंड। तो अभी मैंने बोला था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ये वैल्यू मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड।
ये कितने बार में जाएगा? 10 टाइम्स। दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है? देख लो किस तरीके से हुआ कैलकुलेशन। इसीलिए कन्वर्जन फैक्टर याद रखने जरूरी है, अदरवाइज आप वो 1000/3600 करते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। मैंने तुरंत 5/18 रखा, कैंसिल कर दिया, मेरे को आंसर एग्जैक्ट मिल गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी को देखना था, उसकी डिफरेंस को देखना था, है ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया 1 by 1 और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।